बच्चों हेलो बच्चों। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे एनसीईआरटी के। आज उसे हम कंप्लीट करके फिर हम आएंगे अपने नए चैप्टर पे। तो मेरे यहाँ पास, जैसा आपको पता है कि मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ओल्ड एनसीईआरटी में 3.5 अब न्यू एनसीईआरटी में 3 होगा। तो इसमें जो ये देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी में 3.5 में क्वेश्चन दिए हुए, ये सारे क्वेश्चन हमें निकालने होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एंड वी नो दैट कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एनसीईआरटी से कट हो गए हैं, सीबीएसई ने कट कर दिए हैं। लेकिन जो ये 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हम एलिमिनेशन से एंड सब्स्टिट्यूशन से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप उसे मैच करिएगा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन मेस। When a student A takes food for 20 days and she has to pay rupees 1000 as hostel charges। तो जैसा हमने सॉल्व किया था टैक्सी वाला, क्योंकि वहाँ भी एक फिक्स चार्ज था और एक चार्ज पर किलोमीटर था। यहाँ पे भी एक हॉस्टल का फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर डे वाला है। तो फंडा पूरा सेम टू सेम है, बस टैक्सी के बदले आपको हॉस्टल दे दिया है, पर किलोमीटर के बदले आपको पर डे दे दिया है। ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप मिलाएगा आप न्यू एनसीईआरटी में। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए takes food for 20 days. A takes food for 20 days. 20 days. She has to pay 1000 rupees. Okay, all right. And hostel charges where a student B who takes food for 26 days and pays 1180 rupees. Find the fixed charge and the cost of food per day. Find fixed charge and charge per day. ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन से हम फैमिलियर हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी फिक्स चार्ज वाला, वहाँ पे टैक्सी था, यहाँ पे हॉस्टल आ गया है। ऑलराइट, क्वेश्चन मैं पूरा लिखा नहीं हूँ, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। ओल्ड एनसीईआरटी में 3.5 है, मे बी न्यू वाले में 3.4 होगा। क्वेश्चन हॉस्टल वाला है कि हॉस्टल का चार्जेस स्टूडेंट्स को पे करना है। एक स्टूडेंट ए है, ये 20 डेज़ वहाँ से 20 दिन उसने हॉस्टल के मेस में खाना खाया। ठीक है, 20 दिन उसने हॉस्टल के मेस में खाना खाया, तो उसने पे किया 1000 रुपये प्लस कुछ फिक्स चार्ज है। एंड एक स्टूडेंट बी है, उसने 26 दिन खाना खाया मेस में और उसने पे किया 1180 रुपीज़, यानी कि 1180 रुपये पे किया उसने। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे, यानी जो एक फिक्स चार्ज है वो कितना है, प्लस पर डे मेस में खाना खाने का उसे कितना पे करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, जैसा कि तो हमारा पहला काम क्या होता है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्ड प्रॉब्लम में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सॉल्व करिए इसे आप एलिमिनेशन मेथड से, इसे सॉल्व करिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसे सॉल्व करिए आप ग्राफिकल मेथड से, या इसे सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मेथड के नाम नहीं होते हैं जब हम बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड सीखा है,
सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, एंड सबसे बेस्ट है एलिमिनेशन। ठीक है, आपको सारा मेथड बताया जा चुका है कि आपने क्या करना है। आपको बस मल्टीपल सेम रखने हैं, आपको निशान देखने हैं, प्लस दोनों सेम है तो माइनस करते हैं, दोनों अपोजिट्स हैं तो प्लस करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम बनाते हैं इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व। लेट फिक्स्ड चार्ज, let fixed charge is x rupees and charge per day is y rupees। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा बुक से, मुझे कंडीशंस याद हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सो हमने फिक्स चार्ज लिया है x एंड चार्ज पर डे y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट A है उसने मेस में खाना खाया है कितना, 20 डेज। तो पर डे का कितना है, y रुपीज़। अब सिंपल सी गणित है, एक दिन का खर्चा है y रुपये, तो 20 दिन का 20 इंटू वाई, सो 20 डेज 20 वाई। एंड फिक्स चार्ज इंक्लूड है x रुपीज़। आप मेस में खाना खाइए या मत खाइए, आपको फिक्स चार्ज पे करना है मेस वाले को। वो अलग बात है कि मेस के खाने अच्छे नहीं होते हैं, है ना। अब जो भी हॉस्टल्स में रहा है वो समझ सकता है इस बात को। आप जब जाएंगे हॉस्टल में, पढ़ाई अलग चीज़ है कॉलेज की, पर मेस के खाने कभी किसी को अच्छे नहीं मिले हैं। सो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। पर डे का है y रुपीज़, 20 डेज़ का 20 वाई। तो A का पेमेंट कितना हो गया, फिक्स x प्लस 20 डेज़ का 20 वाई इज इक्वल्स टू A का बिल कितने का बना है, 1000 रुपये का, 1000। इक्वेशन नंबर 1 सेम वैसे हम बनाएंगे B का बिल। तो B का भी फिक्स x रुपये प्लस B ने कितना दिन खाना खाया है, B जो है वो फूड टेक कर रहा है 26 डेज, तो 1 डे का y, सो 26 डेज का 26 y, और ये जा रहा है 1180 रुपये एग्जैक्टली। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारा मल्टीपल सेम है x एंड x, ना 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000 एंड x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल, 20 माइनस 26 माइनस 6y, ये जाएगा माइनस 180। सिंपल सा है, 1180 में से 1000 गया तो कितना बचेगा, 180, छोटे से बड़ा किए सामने नेगेटिव आ गया, सो माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 180, हेंस y इज इक्वल्स टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 से कट गया पूरा 30 टाइम्स में, यानी कि जो y है वो कितना आ गया, 30 रुपीज़। ओके, ऑल राइट। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। y's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस 20y, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, x हमारा x, y कितना है हमारा 30, तो 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000, x प्लस 20 इंटू 30, 2 3 जा 6, 00 इज इक्वल्स टू 1000। ओके, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा पॉज करके, कितना हो जाएगा ये, x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 1000, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 600, कितना आ गया x, 400 रुपीज़।
इसका मतलब फिक्स चार्ज हमारा कितना आ गया, FC कितना आ गया, फिक्स चार्ज 400 रुपये, एंड चार्ज पर डे, ये चार्ज पर डे वाला है, ये आ रहा है 30 रुपीज़। आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, सही आंसर। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन हुआ और जो क्वेश्चन टैक्सी वाला है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल दिया था, ये पूरा प्रोसेस है, आप इसे देखिएगा अच्छे से, आप इसे पूरा स्टेप देखा करिए पॉज करके। और मैं आपसे हर वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि इसको देखने के बाद आप वीडियो को पॉज किया करिए, फिर बुक उठाइए और उसी क्वेश्चन को फिर से लगाइए। ठीक है, ऐसे आप वीडियोस देखेंगे तो लगे कि हाँ बस यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, आप ऑन करना ही, आप खुद से करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस की गलती होती है। लास्ट क्वेश्चन हमने सोनू और नूरी वाले क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ एक माइनस की गलती मुझसे भी हो गई थी, और उस एक माइनस चलते आंसर नहीं आ रहा था। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मैथ की। ठीक है, और मुझे जल्द से जल्द आपको इसको आगे बढ़ाना है अपने इस प्लेलिस्ट को, बिकॉज मैंने बहुत लेट शुरू किया है वीडियो, तो भी हम सेकंड चैप्टर पे हैं, थर्ड पे हैं। तो जल्द से मुझे, क्योंकि जो कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर जल्दी से आप ट्रिग्नोमेट्री पे आइए, तो डायरेक्टली मैं ट्रिग्नोमेट्री पे कैसे आ जाऊँ, 4-5 पूरा पढ़ते हुए आएंगे। ठीक है, तो इसे आप पूरा देखिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला है। ठीक है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। Fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. When 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4, and it becomes 1/4 when 8 is added, to its denominator. Find the fraction. Alright, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मैं फिर भी आपको बना के दिखा रहा हूँ कि दोबारा भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, लास्ट 3 मंथ बचे हैं आपके पास, 3.5 मंथ, नवंबर, आधा है दिसंबर, जनवरी एंड फेब, तो आपके पास 3 मंथ हैं आपके पास। तो इन 3 मंथ में भी अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं एक प्रिपरेशन को बूस्ट करना, तो अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, अब यहाँ से आप लापरवाही मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से लापरवाही की तो फिर टाइम निकल जाएगा, है ना। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। ठीक है, हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x/y। अब आपने x/y कर लिया, तो अब यहाँ पे आपको कंडीशंस पे ध्यान देनी है। ऑलराइट, तो फर्स्ट कंडीशन है, क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ, आप बुक से क्वेश्चन बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x माइनस 1, नीचे क्या है डिनोमिनेटर, इसे टच भी नहीं करना है, इसे एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे लिख लेना है। तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है, इट बिकम्स 1/3। नाउ अब जिन्होंने भी लास्ट की 2-3 वीडियोस देखी होगी उन्हें पता है कि यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का पूरा मल्टीप्लाई इससे होगा, 3x माइनस 1, y का 1 से होगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे 3x माइनस वाई, 3 को वहाँ भेजेंगे, हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्या है कंडीशन, इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। ये अपना फ्रैक्शन है, कह रहा है कि 8 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बन रहा है 1/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8 इंटू 1, 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8। 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है, y को यहाँ ट्रांसफर करिए, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हम खिलाएंगे एलिमिनेशन मेथड, 3x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, जो x के मल्टीपल हैं वो सेम नहीं है, y सेम है, निशान भी सेम है, तो अगर निशान से मिल क्या करेंगे, एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब करेंगे माइनस तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, माइनस, वैल्यू चेंज होगी, निशान माइनस प्लस माइनस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 3x माइनस 4x, 3 माइनस 4 स्मॉल माइनस ग्रेटर, एग्जैक्टली माइनस x, 3 माइनस 8 माइनस 5, दैट मीन्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 5, कैंसिल x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, put the value of x in equation number 1, क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x 5 है, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3 5 जा 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 15 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस में से कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल्स टू 12। अब क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया हमसे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम एकदम से फ्रैक्शन तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन जो फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो फाइंड करके हम फ्रैक्शन इजीली बना लेंगे। नाउ वी हैव न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, तो अपना फ्रैक्शन क्या बना, तो फ्रैक्शन हुआ हियर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x कितना है 5, y कितना है 12, 5/12, ये अपना फाइनल आंसर है। आंसर्स मिलाते हैं, कितना आ रहा है आंसर, अगर सही हुआ तो ठीक है, 5/12, ऑलराइट, 5/12। ये हमारे अभी जो दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिपीटेड हैं, क्योंकि हमने ऐसा भी किया था लास्ट वीडियो में, और फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर या यू कैन से पर डे वाला चार्ज भी हमने किया था। थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह आपको इस वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट को क्रैक करके आपका
एक ही काम है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाने के बाद आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं। अब उन 2 इक्वेशन बनने के बाद डिपेंड्स ऑन यू कि आप एलिमिनेशन लगाते हो कि सब्स्टिट्यूशन लगाते हो। ओके, आंसर दोनों सेम ही आना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये कह रहा है कि अ फ्रैक्शन यस, यहाँ पे कुछ स्कोरिंग वाली बात हो रही है। यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been awarded. Okay. तो टेस्ट में आपको पता है कि जब भी हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो राइट आंसर का कुछ मार्क्स होता है, फिर उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग भी क्या होती है, ऐड होती है। एंड नेगेटिव मार्किंग ऑलवेज किस में होती है, एग्जैक्टली माइनस में होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है वो नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव में होगी। तो आप क्वेश्चंस को रीड करिए। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, 40 नंबर यश ने लाए हैं। 3 marks for each right answer, 3 marks each right answer, ठीक, and losing 1 mark for each wrong answer, losing 1 mark for each wrong answer, ठीक है। Had 4 marks been awarded for each correct answer। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन थी, नाउ सेकंड कंडीशन है कि 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसे ईच राइट आंसर, ओके, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड। देखिए थोड़ा सा इसने यहाँ पे गेम प्ले, वर्ड प्ले कर दिया। यहाँ पे इसने लिखा है कि लूजिंग 1 मार्क और अगले ही लाइन में इसने बोल दिया डिडक्ट। तो लूजिंग डिडक्ट का मतलब एक ही होता है, कम होना। तो 4 मार्क्स अवॉर्डेड, ठीक है। यहाँ बोल दिया है कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 लूजिंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगले में बोल दिया कि 4 मार्क्स अवॉर्डेड, यानी 4 मार्क्स को गेन कर रहा है। तो 4 मार्क्स अवॉर्डेड ईच राइट आंसर एंड डिडक्टेड 2 मार्क्स डिडक्टेड each incorrect answer, each wrong answer। तो इस कंडीशन में यस ने स्कोर किया कितना, 50 मार्क्स, ऑलराइट, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जिस टेस्ट में यश अपीयर हुआ था उस टेस्ट में कितने यश ने राइट आंसर किए, कितने रॉन्ग आंसर किए। अब आपके पास 2 कंडीशंस है। जब यश को एवरी राइट आंसर के लिए, यश को एवरी राइट आंसर के लिए कितना मिल रहा है, 3 मार्क्स मिल रहा है एंड वो 1 मार्क लूज कर रहा है, नेगेटिव हो रहा है ईच रॉन्ग आंसर। तो इस सिचुएशन में यश जो है स्कोर कर रहा है 40 नंबर। नाउ अगली कंडीशन है कि यदि इफ 4 मार्क मिलते हैं इसको एवरी राइट आंसर के लिए एंड डिडक्ट बोले तो नेगेटिव मार्किंग या लूजिंग, वो 2 मार्क लूज कर रहा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इस कंडीशन में यस स्कोर कर रहा है 50 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेट करना है, लेट नंबर ऑफ एक सेकेंड, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ राइट आंसर कितना है ये x एंड, एक मिनट मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन आप देख लीजिए एक बार, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत हो रही है ना, कुछ दिन में शॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। आप इस कंडीशन को देख लीजिए, क्या है कंडीशन,
यस ने स्कोर किया 40 मार्क्स, 3 मार्क्स ईच राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो उसे 40 मिल रहे हैं। अब अगले कंडीशन में यस कितना शो कर रहा है, 50 नंबर। कब? जब उसे 4 नंबर मिल रहे हैं एकदम हर एक सही जवाब के लिए, और 2 नंबर उससे कट हो रहे हैं एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर उसने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो 2 2 ज़ा 4 कट जाएंगे, और 4 सही किए तो 4 4 जा 16, इस तरह की लगानी। ठीक है, ओके, एरियस कर रहा हूँ मैं इसे। अब देखिए सोल्यूशन में आपको पूरा दिखा रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा। लेट नंबर ऑफ x and number of wrong answer is y। ठीक है, अब क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, नहीं इसको ऐसा लेट मत करिए। ठीक है, लेट ऐसा करते हैं कि उसे x नंबर मिल रहे हैं, एक x मार्क मिल रहे हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो एक राइट आंसर उसको कितने मिल रहे हैं, एक राइट आंसर पे उसे मिल रहे हैं x मार्क। तो उसने कितने सही किए हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो ईच राइट आंसर पे उसको कितना मिल रहा है, मान लीजिए कि उसने x राइट आंसर किया तो कितना हो गया 3x। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो ईच राइट आंसर उसने हम सपोज करें कि x ने राइट आंसर किए, उसे 3 मार्क मिले हैं, तो 3x, एंड रॉन्ग कितने किए हैं, 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो एक रॉन्ग आंसर पे उसको मिल रहे हैं 1। मान लीजिए उसके रॉन्ग आंसर्स कितने हैं, उसके रॉन्ग आंसर्स हैं y, तो 1 इंटू y। ठीक है, उसे एक राइट आंसर पे मिल रहे हैं x मार्क। उसने सपोज x राइट आंसर किए तो उससे मिले कितने हैं, 3 इसने किए राइट आंसर, तो 3x, और एक रॉन्ग आंसर पे वो कितना लूज कर रहा है, 1 मार्क। तो उसने y रॉन्ग आंसर्स किए, 1 इंटू y 1y। तो राइट में से रॉन्ग माइनस हुआ, कितना है उसको 40 मार्क्स। ठीक, अगला उसे राइट पे उसने कितने राइट किए हैं, 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो ईच करेक्ट आंसर मान लीजिए उसे मिल रहा है x, तो कितने करेक्ट किए, 4, हो जाएगा 4x माइनस एक रॉन्ग पे उसको y मिल रहा है, उसने 2 रॉन्ग, एक रॉन्ग पे उसको y, एक उसने y इसने रॉन्ग आंसर्स किए, और एक रॉन्ग पे उसका 2 मार्क्स कम हो रहा है, तो y पे 2y इज इक्वल्स टू 50 हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? देखिए कंफ्यूज मत होइए, उसे 3 मार्क मिल रहे हैं फॉर ईच राइट आंसर्स, 3 नंबर मिल रहे हैं फॉर ईच राइट आंसर। तो सपोज ने x राइट आंसर्स किए तो 3x, 1 मार्क लूज कर रहा है वो एक रॉन्ग आंसर पे, तो उसने y रॉन्ग आंसर्स किए, तो अगर उसे एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क कट हो रहा है, तो y रॉन्ग आंसर्स पे y इंटू 1 y, और दोनों मिला के उसे कितना मिला है 40। अब आप बोलोगे यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये राइट है ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाला ऑलवेज नेगेटिव में होगा, तो माइनस। नाउ अगली कंडीशन है कि 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर। तो सपोज उसने x राइट आंसर्स किए तो 4x, 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं एक रॉन्ग आंसर पे, तो सपोज उसने y रॉन्ग, ये हमने पहले लेट कर रखा है राइट और रॉन्ग का, दोनों कंडीशन में राइट रॉन्ग, राइट x रहेगा, रॉन्ग y रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हमने राइट आंसर्स को x माना है, रॉन्ग को y माना है, तो 3 राइट क्या है तो 3x, 1 लूज कर रहा है तो 1y, यहाँ पे 4 राइट है तो 4x, 2 लूज कर रहा है तो 2y। ठीक है, ये रॉन्ग थे इसलिए माइनस में है ये। ठीक है, नंबर ऐसे मिलता है, राइट प्लस माइनस रॉन्ग इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स। तो राइट माइनस रॉन्ग इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स।
राइट माइनस रॉन्ग इज इक्वल्स टोटल मार्क्स। ठीक है, ये है ना। अब हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है। ऑलराइट, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन है, 2 निकल जाए कॉमन, क्या बचे यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50। क्लियर है। 4x 2y, 2 कॉमन लिए 2x, 2 2 सा 4, y 2 इंटू वाई 2y। कॉमन का मतलब ये होता है कि कम से कम वो दोनों जितने भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 टर्म है तो ऐसा नंबर कॉमन निकलता है जो कम से कम वो उन दोनों के पास हो। अगर यहाँ से मैं x कॉमन निकालूं तो x इसके पास है, यहाँ x नहीं है। अगर मैं y कॉमन निकालूं, y इसके पास है, यहाँ पे नहीं है। ठीक, अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 इसके पास है, यहाँ पे नहीं है। बट अगर कॉमन हम 2 लेते हैं तो 2 इसका भी फैक्टर है, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे भी है। नाउ ये 2 मल्टीपल में है और हमने पहले ही सीख रखा है कि मल्टीपल को ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीपल कहाँ आता है, अपॉन में आता है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50/2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। ये भी सही, ये भी सही। अब यहाँ से में क्या हुआ है कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ y हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा टू एलिमिनेट दीज इक्वेशंस। अब इजीली हम फर्स्ट से माइनस वाई मल्टीपल सेम है, y साइन भी सेम है। तो अगर साइन सेम है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 माइनस 2, ऑलराइट 1 माइनस 2 करेंगे हम, क्या हो जाएगा ये 1 कितना हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, 2 कितना है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस 2x, x प्लस माइनस कैंसिल, 40 माइनस 25 15 आएगा जी, है ना। x की वैल्यू कितनी आई 15। अब x इज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 आप पुट किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, x हमारा 15 है यहाँ पे, 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, 15 टू जा 30 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा पॉज करके। 30 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, 30 यहाँ ट्रांसफर करेंगे, माइनस वाई ये इसका साइन है यहीं रहेगा, 30 प्लस में हमेशा सामने का देखते हैं। ठीक है, ध्यान रख 25 माइनस 30, 25 माइनस 30 माइनस 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, वाई कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी 5 रॉन्ग आंसर्स थे एंड 15 करेक्ट आंसर्स थे। ठीक है, अब इसे हम मैच करके देखते हैं आंसर को। वैसे आंसर सही है, आप कंडीशन से पुट करिए, आपकी टोटल मार्क्स उतना आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको अगर दिखा रहा हूँ। तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में। तो टोटल क्वेश्चन कैसे होगा, टोटल क्वेश्चन इज इक्वल्स टू राइट प्लस रॉन्ग, दैट मीन्स x प्लस वाई। x कितना है 15 प्लस 5 रॉन्ग, तो 15 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन थे जी क्वेश्चन में टेस्ट में। अब रही बात कंडीशन की, आपको यहाँ दोस्त ने बोला था कि जब 3 राइट है और 1 रॉन्ग है तो उसने कितने राइट क्वेश्चंस हैं 15, 3 और मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया था कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स आर x, तो उसने 15 राइट आंसर्स किए हैं और एक राइट में 3 मिला, तो 15 3 जा 45 माइनस उसने हमने क्या किया था कि लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स आर y,
तो और कितने आए 5 इसने रॉन्ग आंसर्स किए हैं और पहली कंडीशन में उसे एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कट हो रहा था, तो 5 × 5 45 में से 5 गया 40, देख लो जी 40 नंबर। नाउ अगली कंडीशन क्या थी कि अगर उसे राइट पे कितने मिलते हैं 4 मार्क्स, तो 15 उसने राइट किए हैं तो 15 4 जा 60, ओके, एंड माइनस रॉन्ग पे उसके कितने कट होते हैं 2 मार्क्स, कितने रॉन्ग क्वेश्चन है 5 जा 10, 16 माइनस 10 50। आप देख लो सेकंड कंडीशन क्या था कि इफ Yash had been awarded 4 marks for each right answer and deducted 2 marks for each wrong answer, total mark is 50. As simple as that. ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंडीशंस को अप्लाई करना है, कंडीशंस को लेके ही चलना है, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा और अपने आप आंसर खुद ही वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आपका काम है, बार बार कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और आपको पॉज करके देखना है। तो ये नहीं कि मैं कह दे रहा हूँ, आपको देखना है पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल बता रहा हूँ, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, है ना। तो मैं आपके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, आपका एक ही काम है ध्यान से देखना है, पॉज करके उसको देखिए, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आप खुद से बनाएंगे क्वेश्चन लगेंगे, आप बनाएंगे नहीं तो कैसे लगेंगे। ठीक है, जहाँ आपने क्वेश्चन लगाना चालू किया, 2-3 क्वेश्चंस के आपने आंसर सही लिखे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस जो भी दबा हुआ है ना, जो आपके मन में कह रहा है कि नहीं यार मुझे तो मैथ आ ही नहीं रही है, मुझसे मैथ बन ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग से आती है मैथ, बचपन से उनका मैथमेटिक्स ठीक होता है, कुछ लोग बाद में आके सीखते हैं, है ना। कई लोग एकदम से 10th में आके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको इम्प्रूव करने की जो आपके अंदर जो क्षमता है उसको पहचानना हो, उसे बढ़ाना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को, है ना। ठीक है, आप जब तक आप अपने से 4-5 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे वर्ड प्रॉब्लम हर एक कैटेगरी वाला, लाइक एज रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, डिस्टेंस वाले, कुछ फ्रैक्शन वाले, कुछ चार्जेस वाले, है ना, कुछ एरिया वाले होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हर एक टाइप का जब आप खुद से लगा के आंसर्स लेके आप आ जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, जो डाउन है अभी, वो अपने आप बूस्ट कर जाएगा। और जैसे बूस्ट किया फिर आपसे क्वेश्चन लगना चालू, है ना। पर पहले आपको वर्क तो करना पड़ेगा, वर्क नहीं जी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। सब देखिए, आपको सब ने यही बोला है, मैं भी आपको वही सिखाऊंगा, बिना हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होगा, है ना। पढ़ाई में जी कोई शॉर्टकट ही नहीं है, शॉर्टकट तब आप समझेंगे जब आपको एक पूरा स्टेप आएगा, है ना। आप जब पूरा सब कुछ जान जाएंगे, यहाँ से हाँ इसको 3 मानना था, यहाँ पे ये करना था, वो करना था, तो आप बिना कुछ लेट किए आप डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। जहाँ पे अगर टिक द करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो उस स्टेप पे आप तब पहुँचेंगे जब आप परफेक्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस कर करके। तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैथ में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, और मैथ के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम है आपका 10th में, मैथमेटिक्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट को भी प्रॉपर ध्यान दीजिए, है ना। बाकी सब को भी आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि परसेंट तो टोटल मिलके बनता है ना, ध्यान रहे। तो इतना काम करिए मेरा, आप पढ़िए, घर पे टाइम दीजिए अपने आप को। और हाँ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल के यूथ में वो है मोबाइल, एंड स्पेशली मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप्स। थोड़ा डिस्टेंस बनाइए सोशल मीडिया ऐप से, है ना, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए सोशल मीडिया ऐप से, माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा आपका वो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए, 3 मंथ बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, पहले उसे फोकस करिए। फिर आपको ये फोकस करना है कि 11th में क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है ना, ठीक है। अभी तो आपकी असली लड़ाई अपने आप से है, सब्जेक्ट चूज़ करना है ना। अभी आपको अपने आप को परखना है कि हमारा किस सब्जेक्ट पे कमांड है, मैथमेटिक्स में है, साइंस पे है,
क्योंकि मैथ्स और बायो को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये 3 महीने आप अपने आप को दीजिए, खुद को परखिए, अंदर झांके देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, है ना, क्योंकि एक गलत सब्जेक्ट फिर आपका पूरा करियर चेंज कर देगा। तो 3 मंथ केवल अपने आप को दीजिए, आप खुद को देखिए आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। एंड स्पेशली बहुत बच्चे हैं CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं पर इंग्लिश बहुत वीक है ना, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, इंग्लिश पे भी। मातृभाषा हिंदी है, उसे तो जानना ही है, पर क्या करें, बिना इंग्लिश काम चलता नहीं आजकल। भाषाएं तो आपको दोनों आनी चाहिए जी, और स्पेशली हिंदी तो आनी ही चाहिए। पर बैड लक है हमारी मदर टंग है इंग्लिश, मातृभाषा है, पर सॉरी इंग्लिश नहीं जी, हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर कोई ध्यान देता ही नहीं हिंदी की ओर। खैर वो बहुत बड़ा एक डिबेट का टॉपिक है। फिलहाल हमने क्वेश्चंस पे आते हैं। हम कहने का पूरा मतलब था कि आप फोकस रहिए पढ़ाई पे, क्योंकि इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो हिंदी भी आनी चाहिए, प्रॉपर हिंदी आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ डिस्टेंस वाला है। कह रहा है प्लेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। प्लेस A and B, दो जगह है A and B, आर 100 किलोमीटर अपार्ट, आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. एक कार स्टार्ट हो रही, एक A से एक कार हो रही है स्टार्ट B से सेम टाइम पे, ओके। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। कह रहा है कि अगर A एंड B, ठीक है, A एंड B मूव कर रहे हैं, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड से, तो वो मिलते हैं मीट 5 आवर्स, ठीक। एंड अगली कंडीशन है A एंड B, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। टुवर्ड्स each other they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? What are the speeds of the two cars? Okay, क्वेश्चन है कि A and B, दो कार्स हैं A and B, ठीक है। A and B आर 100 किलोमीटर, A और B के बीच डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। दो है ना, प्लेस A and B, दो जगह है हाईवे पे A और B, वो उनके बीच आर अपार्ट, आर 100 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। दो कार्स हैं, एक कार A से ट्रेवल कर रही है, एक कार B से ट्रेवल कर रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर A इधर जा रहा है तो B भी इधर की ओर मूव कर रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों कार की स्पीड भी डिफरेंट है, तो दोनों कार्स आफ्टर 5 आवर्स दे मीट, मिलते हैं। एंड इफ दे टूवर्ड्स ईच अदर, अगर A इस तरफ जा रहा है और B इस तरफ जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों मिलते हैं आफ्टर 1 आवर। तो हमें ये पता लगाना है कि दोनों कार की स्पीड्स क्या है, यानी अगेन दो अननोन आई, दो अननोन यानी कि 2 वेरिएबल्स, दो अननोन 2 वेरिएबल्स, तो एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। क्वेश्चंस की कंडीशन देख लो फिर से क्या है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार ए, कार ए की स्पीड माना x किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट, एंड स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ कार बी, ये हमने लेट किया y किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, ओके, ये कंडीशंस में हटा रहा हूँ, आपको बुक से मिलाइएगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 100, ओके। स्पीड यहाँ पे जो है, देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है कि व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो स्पीड हो जाएगी इनकी x माइनस वाई। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। और टाइम कितना है जी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर कार ए जा रही इस तरफ तो कार बी भी जा रही इस तरफ, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड नेगेटिव हो जाती है। ठीक, टाइम, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो कब मिलते हैं 5 आवर। सॉरी नहीं, बहुत सिली मिस्टेक होगी। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ऑलराइट, है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोले तो चाल बराबर दूरी बटे समय। एक्चुअली क्या है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को तो उस टाइम मैं जानबूझ के एस और डी को मैं मिसप्लेस करता हूँ ताकि देखो उनका ध्यान किधर है, तो आदत वैसी ही बन गई है। सो ओके, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगी भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हो जाएगा माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 100 एंड टाइम क्या है 5 आवर्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 बन जा 100। 5 मल्टीपल में है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 बाई 5 से कट करेंगे 520 जा, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई हो जाएगी स्पीड। ठीक है, एंड टूवर्ड्स ईच अदर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा x माइनस वाई और टूवर्ड्स ईच अदर हो जाएगा x प्लस वाई। अब अगली कंडीशन क्या है, फॉर्मूला सेम ही, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है हमारी, अब टूवर्ड्स ईच अदर है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है, वो तो वही है जी 100। टाइम, तो इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 1 आवर, तो टाइम कितना है 1। यहाँ कुछ भी नहीं है, बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई का 1 से होगा तो वही आएगा x प्लस वाई एंड 100 बन जा 100, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2 इक्वेशन ताकि हम एलिमिनेशन लगा सकें। x माइनस वाई 20, एक्स प्लस वाई 20, यहाँ पे दोनों मल्टीपल सेम है, x भी y भी, तो यहाँ पे माइनस वाई यहाँ प्लस वाई है, निशान अपोजिट है, प्लस कर देते हैं तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। कितना हो जाएगा, ये प्लस कर रहे हैं, निशान में कोई चेंजेस नहीं होंगे, x प्लस एक्स 2x कैंसिल आउट 120, x इज इक्वल्स टू 120 बाई 2, x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, x आ गया 60।
अब इस इक्वेशन को x की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 2 क्या हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। x कितना हमारा 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। x को ट्रांसफर किए y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60, y हमारा आ गया 40। दैट मीन्स कार ए की स्पीड कितनी हुई? स्पीड ऑफ कार ए ये हो गई 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं। सिक्सटी 40, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में आंसर में यू एंड वी में दिया हुआ है। देखिए हमने जब डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हमने पहले ये डिस्कस कर लिया था कि आप इन वेरिएबल्स को A to Z कुछ भी लेट कर सकते हैं। जनरली हम x एंड y लेट करते हैं। एनसीईआरटी ने स्पीड को, कार A की स्पीड को u लेट कर लिया है, कार B को v एज्यूम कर लिया है। तो वो डिपेंड आपके ऊपर टोटल है कि आप क्या लेके चलते हैं। ठीक है, तो x हमारा आ गया है 60 यानी कार A की स्पीड है, y हमारी 40 है, दैट मीन्स वो कार B की वैल्यू है। 3 क्वेश्चंस किए हमने। इन तीनों क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किए हमने। इन 4 क्वेश्चन में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो होता है एनी हाउ आपको 2 इक्वेशंस बना लेने हैं, उसके बाद काम आसान है जी। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो एरिया वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एरिया वाला। तो ये जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये जो 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक बेसिक वाले एक स्टैंडर्ड वाले, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम 5 वाला। इसमें लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। The area of rectangle gets reduced by 9 square unit. ठीक है, the area of rectangle gets reduced by 9 square units. The area of rectangle gets reduced by 9 square units, by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. नेक्स्ट कंडीशन है if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67
square units. Find the dimensions of the rectangle. Find the dimensions of, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा था कि इसने पूरा का पूरा स्पेस ही खा गया, लेकिन मैं क्वेश्चन से आप लोग लिख दिया ताकि आपको पता रहे कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब कई लोग बोलेंगे सर ये स्क्वायर यूनिट क्या है? भाई जब भी हम एरिया बात करते हैं तो एरिया की यूनिट स्क्वायर हो जाती है। अगर आपके डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो एरिया आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपके डायमेंशंस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में, यानी जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, तो आएंगे हमेशा स्क्वायर में आएंगे। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। कह रहे अगर लंबाई को 5 यूनिट कम कर दें और चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना कम हो जाता है? 9 स्क्वायर एरिया कम हो जाता है। नाउ इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को हम 3 बढ़ा दें एंड ब्रेथ, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यानी यहाँ पे शायद दोनों को इंक्रीज करने की बात है, वरना आंसर क्वेश्चन मिला लेते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यहाँ पे दोनों में इंक्रीमेंट हो रही है, लेंथ को बढ़ा रहे हैं 3 यूनिट और ब्रेथ को बढ़ा रहे हैं 2 यूनिट, तो ऑब्वियसली लेंथ भी बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया बढ़ जा रहा है। 67 स्क्वायर यूनिट्स एरिया इंक्रीज हो जा रहा है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो डायमेंशन से मतलब यहाँ पे है भाई रेक्टेंगल में 2 ही डायमेंशन होती है, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता लगानी है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि जो भी कंडीशन है मैं बुक से देख लूँगा, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमने यहाँ पे एज्यूम करना है लेट लेंथ इज x, ओके, x एंड ब्रेथ इज y। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, दैट मीन्स एरिया आ गया xy। ये हमारा ओरिजिनल एरिया है। अब जो भी इंक्रीमेंट हो रही है और जो भी रिडक्शन हो रहा है वो इसी में हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ये? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ कितने हैं जी? x है, 5 कम हो गया लेंथ, ठीक है, लेंथ 5 कम हो गया, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट इनटू ब्रेथ कितना है y, इंक्रीज बाय 3 यूनिट। देखिए हमें यहाँ पे कंपेयर करना है न्यू एरिया एंड ओरिजिनल एरिया में, ठीक है। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? देखिए लेंथ तो यहाँ पे x है और ब्रेथ y है, इंक्रीमेंट और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? इसी लेंथ और इसी x एंड y में। तो पहला कंडीशन कह रहा है ये, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ क्या है? x है, रिडक्शन कहाँ हुआ? इसमें हुआ, कितना हुआ? 5, तो x माइनस 5, ओके, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, कौन बढ़ा? 3 यूनिट, ब्रेथ बढ़ा। ब्रेथ क्या है? y है, कितना बढ़ा? 3, तो y प्लस 3, तो नई लेंथ और नई ब्रेथ, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो नया बदलाव हुआ इससे क्या हुआ? इससे जो पुराना वाला एरिया था उसमें 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया है जी, ठीक है, समझे आप? एरिया लेंथ है x, ब्रेथ है y, लंबाई है x, चौड़ाई है y, एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, x इंटू y, xy।
ये हमारा ओरिजिनल एरिया है। तो जो भी लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एरिया जहाँ भाई आपके पास अभी ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये 2 है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 या 6, ये आपकी एरिया हुई। अब इसको आप 3 कर लो, इसको 4 करो, 3 4 12, इंक्रीमेंट हुआ ना। तो वही कहने का मतलब है लेंथ तो x है, 5 यूनिट कम हो गई, यानी x - 5 ओरिजिनल से 5 कम हो गई। ब्रेथ कितनी है y ओरिजिनल, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, 3 बढ़ा रहे हैं तो y+3। अब ये नई लेंथ है और नई ब्रेथ है, तो नया एरिया क्या हो जाएगा, नई लेंथ इंटू नई ब्रेथ। तो ये किसके इक्वल है, ये पुराने जो हमारा ओरिजिनल एरिया है उससे 9 कम के बराबर है। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3x, -5 इंटू वाई -5y, एंड -5 इंटू 3 -15 इज इक्वल्स टू xy -9। अब सबको यह ट्रांसफर कर लेते हैं, तो xy + 3x -5y -15 इज -xy, ये माइनस में यहाँ आ जाएगा तो +9, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0, +xy -xy कैंसिल, 3x -5y एंड -19 + 9 कितना हो जाएगा, ये 9 - 15 -6 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, 3x -5y, ये -6 है, ऐसे यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +6 एंड 0 + 6 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, क्लियर है। जो नए डायमेंशंस में बदलाव हुए वो एरिया इज इक्वल्स टू, कह रहा है कि पुराने नया बदलाव करने से पुराने एरिया में 9 स्क्वायर रूट कम हो जा रहा है। तो ये हो गया, कंडीशन अप्लाई की, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, x का y से, x का 3 से, -5 का y से, -5 का 3 से ट्रांसफ़र हुआ है, प्लस माइनस ध्यान में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब अगला कंडीशन है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा रहा है, इंक्रीज किया, ओके, इनटू ब्रेथ क्या हो जा रही है अब, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेथ को 2 बढ़ा दिए, तो क्या हो रहा है, पुराने एरिया में +67 हो जा रहा है, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर। नई लेंथ इंटू नई ब्रेथ, तो नया एरिया इज इक्वल्स टू पुराने एरिया से 67 ज़्यादा, फिर x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 6 होगा, इज इक्वल्स टू एक्स वाई + 67। सबको ट्रांसफर करो, एक्स वाई + 2x + 3y + 6 -xy, इसको यही रह दो, ठीक है। एक्स वाई कैंसिल, 2x + 3y। एक काम करते हैं, 6 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 67 - 6 है ना, तो क्या बन जाएगा ये, एक्स वाई 2x 3y 3 6, ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 67 - 6 61, इक्वेशन नंबर 2, ऑलराइट, ठीक है। अब सब कोई काम नहीं है, आप सिर्फ पॉज करिए, देखिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन करना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है 5, एक काम करते हैं, इसको 6 करते हैं, इससे 6 करते हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, एंड ये प्लस में, ये प्लस में, निशान सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 × 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 × 3।
1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, माइनस 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 कैंसिल आउट, -10 -9 -19y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस, हेंस y इज इक्वल्स टू -171 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 3 से कट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 बजा 21, 3 7 जा 21, 3 से कटेगा 19 बार में, तो y आ जाएगा यहाँ पे 19, y की वैल्यू 19 आ रही है। और राइट, अब y की वैल्यू पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं। y is value in equation number 1, 1 कितना हमारा, 3x minus 5y is equals to 6, 3x minus 5y कितना हमारा 19 है equals to 6, 3x 19 5 जा 95 is equals to 6। उधर भेजते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 3x is equals to कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 6 प्लस 95, 3x इक्वल टू 101 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो रही है। y 19 था, हमने यहाँ पुट किया, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, 19 5 जा 95 प्लस हो गया, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो गया ये। आंसर थे कितना, 3.5 का 5th वाला। शिट शिट शिट, ब्लेंडर मिस्टेक हो गया जी, है ना, गलती यहाँ हो गई, देखिए आपने यहाँ पे 19 था तो -171 अपॉन -19 कैंसिल, 19 9 जा 71 होता है, देख रहे हैं आप, ऐसे होती है गलती, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू 9 आ गया। अब y की वैल्यू इनपुट करेंगे, y is value in equation number 1, 3x minus 5y is equals to 6, 3x minus 5y कितना है 9 is equals to 6, 3x 5 9 जा 45 is equals to 6, उधर जाएगा 6 plus 45, 3x equals to 51, x is equals to 51/3 एंड x इज इक्वल्स टू 3 से जाएगा 51, 17 टाइम्स में 17 से 51 होता है। तो ये हमारे डायमेंशंस आ गए। हमने लेंथ को क्या सपोज किया था, x, तो लेंथ हमारा कितना है 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ हमारा क्या था y जो है कि 9। तो ये हमारे आंसर्स हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 19 था, मैंने जल्दीबाजी में इसको 9 लिखा, ठीक है, और आंसर आ गया, ये पूरा कट हो गया। तो y हमारा 9 आ रहा है, मैंने इस 19 को यहाँ 9 लिख दिया था, तो आंसर 19 आ रहा था।
और जब मैं 19 को पुट किया तो यहाँ पे 101/3 आ रहा था, एंड 101 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 से अगर उसे हम डिवाइड करते तो जो हमारा x था लेंथ, वो हमारा आ रहा था डेसिमल में आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो देख रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा था कि ध्यान से करिए, गलती नहीं होती है, और उल्टा गलती मुझसे हो गई। तो यहाँ पे 19 था जी, और मैंने 19 को 9 कर दिया, तो ऐसे ही मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में। फिर अब यहाँ अगर मैंने 9 लिखा, ये 19 आया, जल्दीबाजी में मैं एग्ज़ाम में वही कट करके पॉइंट में ला दिया होता तो गया मेरे आधे मार्क्स। ऐसे अगर हमने 5-6 सवाल गलत कर दिए तो हो जाता है। तो ऐसी सिली मिस्टेक से ही नंबर कट होते होते जो हम एक सोचते हैं कि नहीं भाई मैथमेटिक्स में क्लास 10 पे हम 90 या 90 अबव लाएंगे, तो अगर इस तरह की सिली मिस्टेक करेंगे, चाहे आपकी जगह मैं ही एग्ज़ाम बैठ के दूं और मैं ऐसे सिली मिस्टेक करूं, तो फिर पॉसिबल नहीं है 90 टच कर पाना, है ना। तो ध्यान रहे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स प्रॉब्लम्स हमने हर एक टाइप की किए हैं एनसीईआरटी से। अब अगला हमारा चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले क्वाड्रेटिक, और ऐसे लाइन बाय लाइन फिर हम आगे आएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप वीडियोस को ध्यान से देखो, उससे बनाओ, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। डाउट आ रहा है आप पूछिए मुझसे कमेंट सेक्शन में, एंड और आपको बस फोकस रखना है पढ़ाई पे, ऐसा फोकस है ना, जो मैंने अभी फोकस हटा लिया था। तो ठीक है बच्चों, अब इसको आप, ये पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और आपका काम है इसे वापस से बनाना, और आपका और भी काम है आपको इस चंदे क्लास के साथ बने रहना, क्योंकि वीडियोस आपके चैप्टर वाइज अब आती रहेंगी। ठीक है, काम बहुत रहता है, टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द एग्ज़ाम तक मैं सारे चैप्टर्स के वीडियोस आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको आपके सामने मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने बना रहा हूँ, मैं गलती भी हो रही तो आपके सामने मैं उसे दिखा रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है। तो बहुत मेहनत लगती है आप तक सही वीडियो पहुँचाने में। बने रहिए आप मेरे साथ। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें डाउट है मैथमेटिक्स में, आप उन्हें सजेस्ट करिए कि एक बार हमसे जुड़ कर देखें, और आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। ओके।